जिस फ्रेंड्स बाजार बंद हुआ, वीडियो तैयार। डिस्क्लेमर पढ़ के वीडियो को देखिए। कल भी मैंने रात लंबा चौड़ा वीडियो बनाया था, आज सुबह भी जैसा वीडियो बनाया था दोस्तों ऐसे ही बाजार चला। अभी डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, उसको देख करके ही, उसको पढ़ करके ही वीडियो देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल के प्रेस करने से खुल जाएगा। अभी बात करते हैं दोस्तों लॉस प्रॉफिट की। लॉस प्रॉफिट होगा इस वीडियो को देखकर आपको, तो आपका अपना जिम्मेदारी होगा। मैं, मेरा चैनल रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। निफ्टी 50 सुबह खुला एंड फ्लैट खुला दोस्तों, नीचे भी गया, रुका रहा बहुत देर तक, फिर 840 तक गया, 19,840, और हमने 125 रुपये की कॉल दी, 140 तक गई। हम खुद भी निकले और सबको बोला कि निकल जाइए प्रॉफिट लेकर। नंबर 1 बात। नंबर 2, हमने आईटीसी दिया, 457 का लेवल दिया, 458 के ऊपर तक गया, सबको बोला निकल जाइए प्रॉफिट लेकर। हमने उसके बाद बहुत अच्छा शेयर है यूटीआई एएमसी, 804 पे बाय करिए, लेकिन वो दोस्तों 800 रुपये से 815 रुपये तक गया। बहुत अच्छा प्रॉफिट का मौका दिया मेरे देने के बाद। ओके, एक प्रॉफिट, 2 प्रॉफिट, 3 प्रॉफिट। चौथा प्रॉफिट हमने दे दिया आईआरबी इंफ्रा, 36 रुपये जाएगा, लेकिन दोस्तों वो 36 के भी ऊपर तक गया देने के बाद। 5वां प्रॉफिट टीबीजेड, फिर भी हमें चैन नहीं पड़ी। कैश में टीबीजेड दिया 128 पे, 130 रुपये 65 पैसे गया। बहुत अच्छा प्रॉफिट का चांस दिया टीबीजेड ने दोस्तों। 5 प्रॉफिट हो गए। छठा प्रॉफिट जब हम देने जा रहे थे कि कॉल ले जाइए, एक लोट 19,750 की, अभी 105 है, तो दोस्तों 107 में मैं तो निकल गया। मुझे डर लग रहा था क्योंकि इतनी फीस नहीं मिलती, इतना मेरा कॉल पुट में चला जाएगा। मैं थोड़ा छोटा आदमी हूँ डरता भी हूँ दोस्तों, लेकिन मैंने आश्वासन दिया और उस कॉल ने निकलने का चांस बार बार दिया। ओनली रिस्क टेकर इस कॉल को लें जो रिस्क ले सकें, एक ही लोट लें, क्योंकि कल जो बाइडन जो इजराइल में आ रहे हैं, या तो बहुत बड़ा होगा और या बहुत छोटा होगा। या तो 100 पॉइंट ऊपर खुलेंगे हम दोस्तों, या 100 पॉइंट हम नीचे खुलेंगे। नो गेन विदाउट पेन। रिस्क तो गेन लेने के लिए लेना ही पड़ता है। तो दोस्तों हमने एक छोटा सा यही एक कॉल दिया निफ्टी 50 का। बैंक निफ्टी में हमें विश्वास नहीं था, आज सुबह से ही विश्वास नहीं था। चाहे वो 44,412 गया हो, चाहे वो 43,861 गया हो, वो कहीं भी गया हो दोस्तों, हमें उसमें विश्वास नहीं था, इसलिए हमने बैंक निफ्टी को दोस्तों टच नहीं किया। सारे बैंक ग्रीन हो गए, ओनली 2-3 बैंक रेड में रहे, हमें तब भी विश्वास नहीं था। अब लास्ट में सारे रेड हो गए तो भी हमें दोस्तों विश्वास नहीं था, तो इसलिए हमने बैंक निफ्टी को टच ही नहीं किया। एक पुट थी, उससे हम सुबह जल्दी निकल गए। अगर वो पुट मेरे पास होती, शेयर बाजार में दोस्तों इफ एंड बट बहुत चलते हैं, एक पुट थी लेकिन वो लॉस में नहीं निकले हम। अगर वो होती तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होता, नो प्रॉब्लम। पश्चाताप करने की जगह शेयर बाजार में है ही नहीं। इफ एंड बट्स तो चलते हैं, लेकिन दोस्तों पश्चाताप करने की जगह है ही नहीं शेयर बाजार में। अभी एक लोट हमने लिया है लास्ट में लिया है। रिस्क लेने की कोशिश की दोस्तों, सबको बता देता हूँ। मेंबर्स को मैं दे नहीं पाया क्योंकि बहुत जल्दी में लास्ट के 1 मिनट में ही मुझे कॉल लेनी पड़ी। 19,700 की कॉल 34 रुपये में ली है भाई। 19,700 की कॉल कल की 34 रुपये में ली है दोस्तों। अब देखिए मुझे ज़्यादा नहीं है, 5-10 पॉइंट चाहिए। कल वे जाते हैं या कल सब कुछ ख़त्म होता है,
मैं भी कभी कभी छोटा छोटा रिस्क ले लेता हूँ दोस्तों। 34 का मतलब 1500 रुपये की बात है, 1500 रुपये की बात है। छोटा रिस्क लेना कोशिश करता हूँ। एंड कॉल मैंने ली है दोस्तों, कल की ही वो कॉल है। बाकी तो मैं बोलता हूँ कि नियर बाई एक्सपायरी की नहीं लेनी चाहिए, लेकिन जो पहले ही मरी हुई है उसको ये बाजार और क्या मारेगा। वो तो बात आती है बैंक निफ्टी की। निफ्टी तो 140 पॉइंट गिर के बंद हुआ 71 पे, 19,771 पे, 19,671 पे दोस्तों, 19,671 पे। एंड 651 से इसको पलटना था आज, लेकिन रिस्क हमने लिया है कि देखते हैं क्या होता है। दूसरा दोस्तों बैंक निफ्टी जो सुबह 412 दिखाई दे रहा था, हमें तो उस पर विश्वास ही नहीं था, और जो 43,888 पे बंद हुआ, लगभग 520 पॉइंट गिर के। सारे बैंक रेड, बुरी तरह से रेड। अब हो सकता है ये भी कल थोड़ा बहुत जंप ले और इंडिकेशन कुछ मिले तो बाजार सुधरेंगे, ज़बरदस्त सुधरेंगे दोस्तों, ज़बरदस्त सुधरेंगे। और इंडिकेशन अगर नहीं मिला और कुछ बड़ा नीचे की तरफ हुआ तो दोस्तों फिर मामला ख़राब हो जाएगा। और बैंक निफ्टी अगर 43,510 तोड़ता है तो मैं कागज़ पे लिख दूंगा कि ये फिर 43 और 42,500 तक जाने की क्षमता रखेगा। निफ्टी 50 मोमेंटम तो है दोस्तों, लेकिन अभी जैसे बंद हुआ है और ये भी 500 की तरफ बढ़ेगा तो अब तक ये 19,000 के नीचे गया या नहीं, अब की बार जरूर चला जाएगा। क्योंकि दोस्तों बाजार में एक र्यूमर चली है, र्यूमर नहीं कहना चाहिए, वो हकीकत ही लग रही है मुझे तो, फर्जी बुल रन। दोस्तों जिस स्टॉक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 90 और मोर देन 90% स्टैक है, उसके बाकी बचे कुछ 9-10% स्टैक को कुछ सिंडिकेट कहते हैं, 8-10 लोगों का झुंड इकट्ठा हो जाता है, ग्रुप, और वो 10-10 करोड़ रुपया इकट्ठे करते हैं, 1 अरब रुपया लगाया और पूरा का पूरा माल उठा लिया बाजार से। बाजार में फ्लोटिंग स्टॉक ही नहीं रहा। तो जब फ्लोटिंग स्टॉक नहीं रहेगा और आप उसकी कीमत बढ़ाते बढ़ाते 30 रुपये से 90 रुपये तक लेके चले गए, 3 गुना बढ़ गया, और वहाँ बोलते हैं कि बाय करिए इसको, बाजार में मिलता नहीं है, वो मिलता भी है तो 10 रुपये ऊपर में मिलता है। MMTC उनमें से ही एक शेयर है। मैंने कभी ऐसे शेयर की कवायद नहीं की, पेनी स्टॉक से तो मैं कोसों दूर रहता हूँ दोस्तों। आप भी ऐसे शेयर से कोसों दूर रहिए जिसने कभी कुछ गवर्नमेंट को कमा के नहीं दिया, अर्निंग बिल्कुल जीरो, EPS बिल्कुल जीरो है, कोई ट्रेड है नहीं, टर्नओवर कुछ है नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। तो दोस्तों ऐसे शेयर्स को दूर दूर ही रहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसमें स्टैक है, उनमें से दोस्तों एक शेयर है हडको। उस हडको का तो परफॉर्मेंस कुछ ठीक ठाक था, अच्छा था, लेकिन गवर्नमेंट की स्टैक ज़्यादा थी। अभी जैसे 80-90 रुपये गया तो गवर्नमेंट भी उसका फ़ायदा उठाना चाह रही है, OFS लेके आ गई, ले लो पब्लिक, ले लो अपना जो ब्रोकर हाउस लेना चाह रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह के काम चल रहे हैं। मैंने अपना अपडेट बता दिया। आज निकी तो प्लस में बंद हुआ 1 पॉइंट, शुरू में 200 पॉइंट माइनस था। यूरोप कभी ग्रीन होता है दोस्तों, अभी तक कभी रेड होता है, छोई मोई का खेल चल रहा है। डो जोन्स 56 पॉइंट माइनस में है, नेस्डैक भी थोड़ा माइनस में है। नेस्डैक डो जोन्स प्लस हो गया था, ग्रीन में आ गया था एक बार। एंड गिफ्ट निफ्टी 19,669 है दोस्तों, अभी हम बंद हुए 671 पे। बस इसी का ही तमाशा रात भर देखते रहेंगे। एशिया मिला जुला ही कहूँगा मैं कि बंद हुआ है। सबकी आंखें अमेरिका के राष्ट्रपति की विजिट पे, जो इजराइल की विजिट कर रहे हैं, जो बाइडन, तो क्या स्टेटमेंट देते हैं, क्या बयान देते हैं,
किसको दोषी ठहराते हैं, किसके साथ क्या कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, किस तरह के युद्ध की पॉलिसी बनाते हैं, उस पर ये सब कुछ डिपेंड करेगा दोस्तों। ये सब विजिट शांति के लिए होती हैं, विवाद या युद्धों के लिए नहीं होती। मुझे 99% शांति का प्रस्ताव दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसा होगा कि शांति हो जाएगी इस रीजन में, और बड़े आदमी की तभी इज्जत हुआ करती है दोस्तों। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। नमस्कार।